हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे नई महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। मीन्स कि न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन के अंदर, वो भी टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से। तो गाइस, इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, नई महत्वपूर्ण नियुक्तियों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। साथ ही साथ गाइज, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? अमिताभ चौधरी को। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। इनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया एक्सिस बैंक के 3 अधिक वर्षों के लिए गाइज, ठीक है। और उनका जो अमिताभ चौधरी का जो कार्यकाल होगा, दूसरा 3 साल का कार्यकाल अलग होगा, वो होगा 1 जनवरी से 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। ओके, अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक के बारे में, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 के अंदर, ये भी आप साथ में ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किस इंश्योरेंस कंपनी ने महेश बालासुब्रमण्यन को कंपनी का प्रबंध निदेशक मीन्स की एमडी नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो गाइज, ये किया गया है कोटक महिंद्रा लाइफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने एमडी नियुक्त किया गया किसको? महेश बालासुब्रमण्यन को। ओके गाइज, 1 मई को घोषणा की और उसने महेश बालासुब्रमण्यन को कंपनी का एमडी नियुक्त किया गया है, ठीक है। इससे पहले कौन थे एमडी? इससे पहले के एमडी थे वो थे जी मुरलीधर। जी मुरलीधर की जगह ली है किसने? महेश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गैस, किसको नियुक्त किया गया है? रमन मीनाक्षी सुंदरम को। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। किसका? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रमन मीनाक्षी सुंदरम को। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, THDC इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? किसके द्वारा किया गया है? तो गाइस, ये किया गया है विजय गोयल के द्वारा। किसका? THDC इंडिया लिमिटेड के। ओके, इनकी जब हम नियुक्ति की बात करते हैं विजय गोयल की, 1 मई 2021 से लागू हो गई है। कब से? 1 मई 2021 से इनकी नियुक्ति लागू हो गई है, ठीक है। 1990 में NHPC लिमिटेड के एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे और उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 35 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव भी है। तो इनको अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? उज्ज्वला सिंघानिया को। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, उज्ज्वला सिंघानिया को, जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला नेतृत्व वाली और महिला केंद्रित बिजनेस चेंबर है। गाइस, हम बात करते हैं FLO के बारे में, ठीक है। तो FLO की जो स्थापना हुई थी, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, मीन्स की FLO की जो स्थापना हुई थी वो 1983 के अंदर हुई थी और इसकी स्थापना है वो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मीन्स की FICCI के एक विभाग के रूप में की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के साथ साथ
उनके बढ़ते हुए स्वामित्व और उत्पादक संपत्तियों के नियंत्रण से भारत के विकास में तेजी आएगी और महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास सही मायने में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसीलिए ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक में इसकी आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? तो गाइस आरबीआई के द्वारा किया गया है जॉस जे कटूर को। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ईडी के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले श्री कटूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में रिजर्व बैंक के मीन्स की आरबीआई के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यकाल के अध्यक्ष थे और वह मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग द्वारा राज्यसभा विभाग संभालेंगे। ओके, कौन? जॉस जे कटूर। और गाइस साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? तो गाइस ये किया गया है पद्म कुमार एम नायर को। ओके, इनको नियुक्त किया गया है और वर्तमान में पद्म कुमार एसबीआई में स्टेट्स एसेट रेजोल्यूनेस ग्रुप के मुख्य महाप्रबंधक हैं। ओके, इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे कंपनी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? किसकी? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने। तो गैस किसको किया गया है? सतोशी उचिदा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गाइज उन्होंने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के वैश्विक सुधार के हिस्से के रूप में कोइचिरो हिराओ की जगह ली है। किसकी जगह ली है? कोइचिरो हिराओ की जगह ली है। गाइज सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अप्रैल 2021 में अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की, जिसमें महीनों के दौरान उन्होंने 77,849 यूनिट्स की बिक्री हुई है। अगर मैं बात करता हूँ सुजुकी मोटर्स के बारे में, उसके संस्थापक कौन है? मिचियो सुजुकी। स्थापना हुई थी अक्टूबर 1909 के अंदर, ठीक है। और सीईओ कौन है? ओसामू सुजुकी। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मीन्स की FIH एथलीट्स समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइज PRCGS को नियुक्त किया गया FIH एथलीट सदस्य के रूप में। FIH की बात करता हूं कि एथलीट सदस्य में वर्तमान और पूर्व खिलाड़ी शामिल है गाइज, जो खिलाड़ियों और खेल के विकास के लिए आवश्यक विभिन्न संस्थानों और पहलों के विकास के लिए सभी एथलीटों और FIH कार्यवाही बोर्ड के लिए सिफारिश करते हैं, मीन्स कि आगे कार्य करते हैं इनके लिए। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब मीन्स कि RBIH के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गैस ये नियुक्त किया गया है राजेश बंसल को। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इन क्वेश्चन का। RBI ने 17 मई 2021 से राजेश बंसल को RBI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, मीन्स कि 17 मई को उनको नियुक्ति मिल गई। RBI ने एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फिनटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नवमंच को और स्टार्टअप के साथ जुड़ाव की सुविधा के आंतरिक बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मीन्स की FIH के अध्यक्ष रूप में चुना गया है? मीन्स की फिर से चुना गया उनको। तो गैस ये चुना गया है नरेंद्र बत्रा को, जो FIH के अध्यक्ष रूप में फिर से इनको चुना गया है। ओके,
अगर मैं FIH की बात करता हूँ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करता हूँ, तो इसका मुख्यालय लॉजेन मीन्स कि स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और CEO कौन है? थियरी वेल। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 7 जनवरी 1924 को। ओके। और एक बात और, इंडिया जो इस पोजीशन पर है, कौन से पोजीशन पर है? वर्ल्ड के अंदर इंडिया 4th पोजीशन पर है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर? हॉकी के अंदर। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय जांच ब्यूरो मीन्स की CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CBI के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये गाइस किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इनको नियुक्ति दी गई है CBI के निदेशक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड मीन्स की INCB का अध्यक्ष चुना गया है? INCB के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो जगजीत पवाड़िया। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा, जिनको INCB का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर मैं बात करता हूं अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कहां पे? वियना ऑस्ट्रिया। गाइस ये क्वेश्चन है जो अक्सर डिटेल्स वाले हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे इसकी स्थापना के बारे में पूछ लिया INCB की, तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान के अंदर? कार्नेलिस PD जोनचेरे, ये इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष अभी चुना गया है जगजीत पवाड़िया को। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति मीन्स की ACC ने किसे जम्मू और कश्मीर वाणिज्य विभाग में वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो गाइज BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी, इनको नियुक्ति मिल गई है। अगर मैं बात करता हूं सुब्रमण्यम के बारे में, तो ये छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्हें जून 2018 में जम्मू कश्मीर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष रूप में पदभार संभाला है? तो किसके द्वारा संभाला गया है? तो गाइस ये संभाला है TV नरेंद्रन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, से उद्योग निकाय का नेतृत्व किया। गाइस अगर मैं बात करता हूं CII के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 1885 के अंदर। ओके, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस TV नरेंद्रन है वो टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक ने 2021-22 के लिए CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये पहले कहां से थे? टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, CBDT सदस्य JB महापात्रा को कितने महीनों के लिए अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है? तो गाइस इनको 3 महीने के लिए अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। अगर मैं बात करता हूं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में मीन्स की CBDT के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 के अंदर। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मीन्स की NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NHRC की बात करते हैं तो इसके होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो किसको नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। अगर मैं बात करता हूं NHRC के बारे में, तो इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर की मैं बात करता हूं नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, और किसके अंडर में आता है? भारत सरकार के अंडर में आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
और गाइस अरुण कुमार मिश्रा है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष होंगे। जो अरुण कुमार मिश्रा है, ये क्या है, पहले थे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस ये किया गया है अदार पूनावाला को। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। इनको नियुक्त किया है अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मैग्मा फिनकॉर्प की स्थापना के बारे में, तो 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और संस्थापक कौन है? मयंक पोदार और संजय चमरिया इसके संस्थापक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है रवनीत सिंह को। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इनको नियुक्ति मिली है किसके? नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में। गाइस वाइस एडमिरल क्या नाम है? रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। गाइस उन्होंने वाइस एडमिरल MS पवार एक परम विशिष्ट सेवा पदक धारक का स्थान लिया है। और कब? जिन्होंने 31 मई को सेवानिवृत्त हैं, उसके बाद इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इनको नियुक्ति मिल गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन मीन्स की IBF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो गैस ये मिली है विक्रमजीत सेन को। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने परेश बिलाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है? परेश बिलाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किसने किया है? तो गैस ये किया है व्हाट्सएप के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। और व्हाट्सएप तो आजकल की दुनिया का क्रेज बन गया है। मतलब बात करते हैं गाइस व्हाट्सएप के बारे में, तो व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं CEO के बारे में, तो विल कैथकार्ट CEO हैं मार्च 2019 तक। व्हाट्सएप का मुख्यालय की हम बात करते हैं कैलिफोर्निया USA है। अगर मैं बात करता हूं संस्थापक जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन इसके संस्थापक हैं। ओके गाइस, फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप है एक व्हाट्सएप। उन्होंने परेश बिलाल को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। व्हाट्सएप ने अपनी वेबसाइट पर विवरण अपडेट किया है श्री लाल से कैसे संपर्क किया जाए, क्योंकि IT कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर अपने शिकायत अधिकारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में प्रदीप चंद्रन नायर की नियुक्ति की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गाइस लेफ्टिनेंट जनरल है प्रदीप चंद्रन नायर। इनकी अति विशिष्ट सेवा पदक युद्ध सेवा पदक ने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। गाइस असम राइफल्स और उत्तर पूर्व का समृद्ध अनुभव उन्होंने पहले असम राइफल्स में एक इंस्पेक्टर जनरल और एक कंपनी कमांड के रूप में भी कार्य किया है। अगर मैं बात करता हूं असम राइफल्स के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय के अंदर है। और 1835 के अंदर ये अस्तित्व में आया था, सामने आया था। कौन? असम राइफल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CSIR के रूप में डॉक्टर विनय के नंदीकुरी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके,
अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना होती 1977 के अंदर। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स की WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह किस देश के निवासी हैं? तो गैस किस देश के निवासी हैं? वो केन्या देश के निवासी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को 1 वर्ष की अवधि के लिए मीन्स की एक साल की अवधि के लिए WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। और इसकी जो घोषणा की गई थी वो 2 जून 2021 को की गई थी WHO के द्वारा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं केन्या के बारे में, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। मुद्रा चलती है केन्याई शिलिंग। और राष्ट्रपति कौन है? उहुरु केन्याटा। ये यहाँ के राष्ट्रपति है केन्या के। ये भी आप ध्यान में रखिएगा अक्सर डिटेल्स के साथ। अगला कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड के लिए किसे नियुक्त चुना गया है? तो IDF के बोर्ड के लिए चुना गया है किसको? RS सोडी को। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगर मैं बात करता हूं IDF के बारे में, इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन फेडरेशन के बारे में, इसके महानिदेशक है कैरोलिन एमोंड और स्थापना हुई थी 1903 के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हाल ही में किसे IAF के नए उप वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? विवेक राम चौधरी जी को नियुक्त किया गया है IAF के नए उप वायुसेना प्रमुख के रूप में। गाइज भारतीय सेना में टॉप लेवल पर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए क्योंकि हाल ही में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये जो स्थान लेने वाले हैं वो किसका स्थान लेंगे? एयर मार्शल बल्बा राधा कृष्ण, इनका स्थान लिया है विवेक राम चौधरी ने। अगर मैं बात करता हूँ भारतीय वायुसेना के बारे में, तो नई दिल्ली के अंदर इसकी हेडक्वार्टर है और स्थापित हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। बहुत पुराना है गाइज हमारा वायुसेना। अगर एयर चीफ मार्शल की हम बात करते हैं, राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक मीन्स की RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? T रविशंकर को नियुक्ति की गई है RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में। ओके गाइज, भारतीय रिजर्व बैंक है मीन्स की RBI ने T रविशंकर को केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मीन्स की NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NHRC के अध्यक्ष रूप में प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्ति की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गाइज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को 25 अप्रैल को मीन्स कि 25 अप्रैल से ही आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ओके, अगर मैं बात करता हूं NHRC के बारे में, हमने बताया था आपको पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो वहां से देख ले। वैसे बता देता हूं कि इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर की बात करता हूं नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और किसके अंडर पे आता है? ये अंडर पे आता है भारत सरकार के अंदर आता है NHRC। अगला कि NDJC आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई को किस कंपनी के CEO बन जाएंगे? कौन सी? 5 जुलाई को। तो गाइज अमेजन के CEO बन जाएंगे 5 जुलाई को NDJC। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमेजन के CEO बन जाएंगे। अमेजन ने घोषणा की है गाइज कि जैसी जो अमेजन वेब सर्विसेज के वर्तमान CEO हैं, फरवरी में पूरी कंपनियों के CEO के रूप में जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। अगर मैं बात करता हूँ अमेजन के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन USA के अंदर है।
अगला क्वेश्चन कि 228 वर्षों में इतिहासकार लॉरेंस डेस्कार्स दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लूर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी। यह संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो इस संग्रहालय की बात की गई है, तो इस म्यूजियम की बात की गई है तो कहाँ पे? फ्रांस के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पहली महिला अध्यक्ष बनी है गाइस, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम फ्रांस की बात की जाए तो राजधानी पेरिस है उसकी, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं जीन कास्टेक्स, और मुद्रा जो करेंसी जो चलती है वो चलती है यूरो। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यू नियुक्ति के बारे में, मीन्स की अपॉइंटमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा है, जितने भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके बारे में, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। आई होप कि गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।